बहुत स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल जब से श्रद्धा का मामला सामने आया है, एक बार फिर से हमारे देश में लव जिहाद को लेकर बहस तेज हो चुकी है। श्रद्धा ही नहीं बल्कि उसके बाद भी एक के बाद एक केसेस लगातार सामने आते जा रहे हैं। निधि का केस भी लखनऊ से सामने आया जिसमें उसको एक लड़का स्टॉक करता था, उसने उसको धक्का देकर जान से मार दिया। तो एक बार फिर से जो ये बहस तेज हुई, इसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे आज के खास मेहमान हैं प्रोफेसर भरत गुप्त, जो कि इंडियन हिस्ट्री, कल्चर और इस सब को लेकर उनका काफी एकदम बहुत अच्छा एक रिसर्च है, इसीलिए मैं उनसे बात करने वाली हूँ। बहुत बहुत सर आपका स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार अंबर जी, मुझे बड़ी खुशी है आपकी इस YouTube चैनल पर आकर आपके श्रोताओं और दर्शकों के समक्ष कुछ कहने के इस मौके को लेकर। और विषय तो बहुत अरे गंभीर सर, है। ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसी हस्ती हमारे चैनल पे आए और दर्शकों के सामने आपकी बात दर्शकों तक पहुंचेगी, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बहुत खुश हूँ और एक बार फिर से आपको बहुत स्वागत करती हूँ। और पहला सवाल मेरा सर आपसे ये है कि आजकल जो ये लव जिहाद का फिनोमेना है, आपको आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हालात ऐसे हैं कि इसको वास्तव में लव जिहाद न कहें, इसको सेक्स जिहाद कहें, क्योंकि यहाँ लव शब्द जो है वो बिल्कुल मिसप्लेस्ड है। अब ये बिल्कुल सिद्ध हो गया है कि ये एक तरफ से हमला है दूसरी तरफ। यानी मैं बातों को स्पष्ट रूप से रखूँगा, क्योंकि सच्चाई जो है उसको हमें मानना चाहिए, तभी हम उसका कोई इलाज कर पाएंगे। और उसका इलाज ढूंढना किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, उसका इलाज ढूंढना देश के लिए है। देश में हम सब जो रह रहे हैं उनको इलाज ढूंढना है। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न सिर्फ हिंदू लड़कियों को बचाने का है। ये भारत के अंदर समरसता के साथ और सचमुच प्रेम से जीने का प्रश्न है। लेकिन इस पे ख़तरा क्या है? तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये लव जिहाद नहीं, ये सेक्स जिहाद है। तो यहाँ मैंने दो बातें कही। एक बात तो ये कही कि ये सेक्स का या यौन शोषण का एक तरीका है स्त्रियों के ऊपर बलात्कार करने का। तो यहाँ प्रेम तो कहीं है नहीं, किसी तरह से प्रेम की संभावना नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है क्राइम हो रहा है। और मैं इस बात पर ज़्यादा समय नष्ट नहीं करना चाहता कि मैं आपको ये बताऊं कि ये भारत के बाहर भी हो रहा है। हमने इतने बरसों से इतने एक्सटेंसिव रिकॉर्ड्स इंग्लैंड के अंदर, जिसको ये ग्रूमिंग कहते हैं, जो कि अधिकांश रूप से पाकिस्तानी मुसलमान लड़कों के द्वारा ब्रिटिश लड़कियों की 8, 9, 10 और उससे थोड़ा सा ज़्यादा उम्र के बच्चियों की जाती है, उस सब के बहुत रिकॉर्ड्स हैं। तो ये भारत में नहीं है, ये यूरोप के अंदर भी हो रहा है, और ये ज़रूर फ्रांस इत्यादि जगहों में भी है, ये नेदरलैंड्स और दूसरे मुल्कों में भी है। इस सब के प्रमाण हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमें किसी भी तरह से इस एक डिनायल मोड में नहीं रहना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि जितना मौलाना वर्ग है वो इस बात को मान ही नहीं रहा कि ये एक किस्म का हमला है उन लोगों के द्वारा जो कि ये मानते हैं कि इस्लाम में ऐसा करना जायज़ है। जो इस सच्चाई है उसको वो नहीं मानना चाहते। वो कहते हैं साहब ये क्राइम है। अभी मैंने एक घंटे का शो एक बड़ी प्रसिद्ध चैनल पर सुना, तो वहाँ 2 मौलाना थे, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप उनके साथ खुद डिबेट करती हैं। तो वो मतलब कभी प्रोफेसर के रूप में मौलाना होते हैं, कभी मौलाना होते हैं।
तो उनका तो बड़ा स्पष्ट कहना है कि जिसने अपराध किया है उसको सजा दो। अब ये बात दोहराने का कोई मतलब तो है नहीं, अपराधी को तो सजा दी जाएगी और सजा वही दी जाएगी जो देश का कानून कहता है, क्योंकि देश का कानून शादियों में हिंदू और मुसलमान का डिफरेंस करता है या पर्सनल लॉ में करता है, लेकिन कत्ल में, चोरी में, इन सारी चीज़ों में तो नहीं करता है। तो लिहाजा जो भी अपराध होगा उसको किया जाएगा, लेकिन उस अपराध के को आगे रखकर इस बात को मानना ही नहीं कि ये अपराध करने के पीछे एक प्रेरणा कौन दे रहा है। और मैं कहूँगा कि प्रेरणा तो सही शब्द नहीं है, ये पागलपन कौन पैदा कर रहा है। और ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं एक इस्लाम का वो रेडिकल वर्जन है, वो वर्जन है जो कि सचमुच एग्जिस्ट करता है। देखिए, आप इंटरनेट पर जाइए और वहाँ पाकिस्तान के बहुत प्रसिद्ध मौलाना हैं गामदी, और गामदी साहब का आपको, जी हाँ, और आपको उनका एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें वो ये बताते हैं। मैंने उस वीडियो में एक प्रॉपर डिस्कशन किया था तारिक फतेह साहब के साथ। हाँ, तो अब वो गामदी साहब का पूरा, अब गामदी साहब कोई ऐसा तो नहीं है कि उनके इल्म में कोई कमी हो या वो क्या कहते हैं, कुरान शरीफ और अहदीस और सुन्ना इस सब को समझते ना हो, आखिर इतने बड़े आलिम हैं वो, इसमें कोई शक नहीं। अब वो कह रहे हैं कि मदरसों में आप क्या सिखाते हैं, आप ये सिखाते हैं कि इस्लाम जो है वो अफजल है और मुसलमान जो है वो दूसरी कौमों के मुकाबले वो ऊपर है, बड़ा है, उसको हक है कि वो दूसरों को दबाए। अफजल का यही मतलब होता है। तो वो कह रहे हैं कि देखिए, मुसलमानों को ये सिखाया जाता है, मदरसों में आप ये सिखाते हैं, मदरसों में आप ये सिखाते हैं कि इस पे हुकूमत की जाए, जो कि काफिर हैं, जो कि मुसलमान नहीं है, उस पे हुकूमत की जाए। अच्छा, आप एक मिनट को ये भी मान लीजिए कि गामदी साहब गलत कह रहे हैं और ऐसा मदरसों में नहीं होता, क्योंकि जितने मौलाना हैं वो, अगर आपके चैनल पे कोई एक मौलाना हजरत बैठे होते तो वो अभी चीखने लगते कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, मैं कहता हूँ चलिए, एक मिनट को हमने माना कि मदरसों में ऐसा नहीं होता है, होता है, लेकिन एक मिनट को बातचीत करने के लिए ख्याल से, उस तरबियत से हम मान लेते हैं। लेकिन देखिए, ये तो बड़ा साफ है इस्लाम में कि इस्लाम में दावा करना, दावत देना और गैर मुस्लिम को मुसलमान बनाना एक फ़र्ज़, वो हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। और ये भी है कि अगर गैर जो है उसको मना कर दे तो फिर या तो आप उससे कहिए कि आप जजिया दीजिए और मेरी हुकूमत में रहिए, और अगर आप ना तो इस्लाम कबूल करते हैं और ना जजिया देते हैं तो फिर मुझको अधिकार है कि मैं आपके साथ पूरी की पूरी वायलेंस करूं। जी। अब सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। नहीं, मैं बस छोटी सी बात पूरी कर लूं। हाँ, तो अब देखिए, ये जहनियत है। अब आप दुनिया भर में कहते फिरें कि नहीं, ये तो सच नहीं है, ये तो हमें बदनाम किया जा रहा है और ऐसा तो हुआ ही नहीं, और जो इस जहनियत को लेकर जो लगभग 1500 साल से सारी दुनिया में इतने जुल्म हुए हैं, इतने मुल्कों को उजाड़ा गया है, और भारतवर्ष में जो कुछ हुआ है, आप उस सब को भी ना मानने तो फिर कोई डायलॉग नहीं होगा। अब ये जो सेक्स जिहाद है, ये उसी जहनियत का एक नतीजा है। अभी शेफाली वैद्य नाम की एक जर्नलिस्ट हैं, बहुत ज़हीन और बहुत अच्छी, तो किसी टीवी शो पे 1-2 दिन पहले ही वो कह रही थी, उन्होंने 100 से ऊपर केसेस की लिस्ट उनके पास थी कि इसमें सब करने वाला लड़का मुसलमान ही होता है, और जो उसका शिकार बनती है, विक्टिम बनती है, वो हिंदू लड़की होती है। अरे सर, मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। जी, भारत में हमने देखा जो इस्लामिक शासन रहा उसमें हमने देखा कि जबरन धर्मांतरण
उसमें होता रहा। हाँ लेकिन जो आज का परिवेश है, लोकतांत्रिक जो भारत है, हाँ। इसमें जो ये लव जिहाद जैसी चीजें हैं, क्या ये एक तरीका है, मॉडर्न वे है धर्म परिवर्तन कराने का आज के समय के हिसाब से? देखिए बात क्या है कि आप मॉडर्न किसे कहते हैं। अब इसके बहुत सारे वर्जन हैं, देश के, विदेश के, पश्चिम के, पूर्व के। मैं बात को बड़ी सादगी से रखूँगा। मॉडर्न का मतलब है कि आज के हालात को देखते हुए, आज की दुनिया में जो हो रहा है, हमारे मुल्क में ख़ास तौर से जो हो रहा है, उस सब को देखते हुए हम अपनी ज़िंदगी को बदलें और अपनी मान्यताओं को बदलें। वो मान्यताएं चाहे हमको हिंदू होने के नाते मिली हो, किसी हिंदू परिवार में बड़ा होकर, चाहे मुसलमान के, चाहे ईसाई के, यानी एक बहुत बड़ी परिवर्तन की आवश्यकता है, वो मॉडर्न है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कहता है कि सबको अधिकार है किसी से भी मोहब्बत करने का, किसी के साथ अपने शादी करने का, अपनी ज़िंदगी चुनने का। तो ये मॉडर्न है। अब अगर आप इसको मानते हैं और इसमें ये मानते हैं कि लड़की और लड़का, आदमी और औरत बराबर हैं, उन दोनों के हुकूक जो हैं, उन दोनों के फ़राइज़ जो हैं, उन दोनों को जो समाज के प्रति करना है वो बराबर है, उसमें ऊंच नीच नहीं होगी। अगर आप इतना मान लेते हैं तो आप भारत के आज के संविधान को भी मानते हैं। लेकिन अब समस्या कहाँ आती है? समस्या तो वहाँ आती है कि जब आप ये कहेंगे कि देखिए, एक मुसलमान लड़के को ये हक तो है कि वो गैर मुसलमान लड़की से कोट अनकोट मैरिज, शादी, विवाह, निकाह करे, लेकिन उससे पहले जब तक कि वो इस्लाम नहीं स्वीकार कर लेती, जब तक कि वो ईमान नहीं ले आती, तब तक तो वो शादी नहीं हो सकती। अभी 10 मिनट पहले मैं टीवी शो पर एक बड़े लंबी टोपी वाले, तुर्की टोपी वाले मौलाना साहब को आप जानते हैं, नाम नहीं ले रहा हूँ जानबूझकर उनका, उन्होंने ये कहा कि जहाँ हिंदू की शादी मुसलमान से हो जाती है तो वो हराम है, वो हलाल नहीं है। और उन्होंने एक लड़की, एक जर्नलिस्ट जो बैठी थी, जो मुसलमान हैं और जिन्होंने एक हिंदू से शादी की है, उनको कहा कि आपकी शादी तो हराम है। तो जब इस तरह की जहनियत होगी, और यहाँ एक नहीं, ऐसे 2 मौलाना थे, एक मौलाना सैंडविच मौलाना थे जो प्रोफेसर भी हैं और मौलाना भी हैं, एक वो थे और एक दूसरे तुर्की टोपी वाले थे। अब वो दोनों कह रहे हैं, तो जब आप ये कह रहे हैं कि शादी तो मुसलमान की जब ही हो सकती है जबकि वो लड़की को इस्लाम में ले आए, इस्लाम कबूल करेगी लड़की पहले, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ मोहब्बत है ही नहीं, या जिहाद है ही नहीं। यहाँ सीधा सीधा अपने मज़हब में दूसरों को लाना है, यहाँ दावा है भाई, ये इस्लाम में लाने की दावत है। और अगर आपने जब ये सारी कोशिश करी और आपकी ये कोशिश नाकाम हो गई, तो फिर वो काफिर वाजिबुल कत्ल है, जो कि एक ट्रेडिशनल लोगों ने हमेशा से सोचा। अब देखिए, ये सारी सच्चाई हैं, सारे इतिहास हैं, हम इनको हमको इन्हें मानना चाहिए। अगर आप ये ना मान के आप मुग़ल आज़म की बात करते रहें कि साहब वो तो जोधा भाई से शादी करी थी अकबर ने, और वो झूला झुलाते थे भगवान कृष्ण को, लड्डू गोपाल को, अब मैं ये कहूँगा कि ऐसा तो संभव ही नहीं था कि बिना जोधा बाई का धर्म परिवर्तन किए हुए उन्होंने शादी की होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो आपके मौलाना जो हैं, आपके से मेरा मतलब है जो कट्टर इस्लाम को मानने वाले मौलाना हैं, आपके ज़ाती तौर पे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन गरज मेरी ये है, कहने का मेरा मकसद इतना है कि जब एक तरफ से तो आप ये कह रहे हैं कि 1 वे ट्रैफिक होगा, जब तक दोनों मुसलमान नहीं हो जाते तो फिर मोहब्बत कहाँ हुई? भाई एक बड़ी सीधी सी बात है, मैं हिंदू हूँ, हिंदू प्रोफेसर हूँ, अब तो खैर वो दिन गए, लेकिन मान लीजिए मैं 22-23 साल की उम्र में
मेरी मोहब्बत हो जाती एक मुस्लिम लड़की से, और सचमुच अगर मैं उससे प्यार करता, तो मैं ये कंडीशन तो नहीं रख सकता था कि तुम पहले हिंदू बनोगी और हिंदू रहोगी तभी मैं तुमसे शादी करूंगा। और अगर मैंने ये जी, कंडीशन रख दी तो फिर प्यार कहाँ हुआ? प्यार का मतलब तो ये है कि जो एब्सोल्युटली दूसरे की राइट, जिंदगी है, एब्सोल्युटली, जो दूसरे बिल्कुल। की फितरत है, जो दूसरे का रहना खाना पीना, उसको मैं मानता हूँ, उसको मैं तस्लीम करता हूँ, उसको मैं स्वीकार करता हूँ जी, और फिर मोहब्बत करता हूँ। तो इसलिए मैं कहूँगा अच्छा, कि ये लव जिहाद नहीं है, ये सेक्स जिहाद है। अच्छा सर, मेरा सवाल एक आपसे ये है कि जो रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन कितना खतरनाक है, जहाँ पर हमें इस तरह के केसेस देखने के लिए मिले हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स आई हैं, जहाँ पर जो मुस्लिम पुरुष होते हैं उनको जो गैर मुस्लिम लड़कियां होती हैं, अलग अलग धर्म जाति की के हिसाब से उनको कन्वर्ट करने के या उनका धर्म परिवर्तन कराने के लिए अलग अलग प्राइस होता है कि अगर आपने इस जाति की इस धर्म की कराई तो इतना लाख, इतने हजार, इतने लाख। तो ये जो इंडोक्ट्रिनेशन है ये कितना खतरनाक है? देखिए, ऐसा सुनने में आया है और इतना ज़्यादा आया है कि शायद इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप ब्राह्मण की लड़की से करेंगे तो इतने आपको मिलेंगे, और अगर आप नीची जाति के से करेंगे तो, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। बहुत बड़ा इशू ये है कि आज की दुनिया में आप इस्लाम में जब तक परिवर्तन नहीं लाएंगे, जब तक आप इस्लाम में तरक्की याफ्ता नहीं होंगे, जब तक आप उसके अंदर एक आज की नई सोच नहीं बनाएंगे, तब तक ये संघर्ष चलेगा। आप तस्लीम करें या ना करें, और इसका एक ही नतीजा होगा, खून खराबा होगा। क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, वो फिर ऐसे ही दरिंदे पैदा करते हैं। आखिर देखिए, अब ये जो हमारे सामने 2-4 केसेस आए हैं पिछले हफ्ते में और कुछ दिनों में, तो इससे साफ जाहिर है कि ये जो लड़के थे, ये ना तो अकेले हैं, इनको एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिल रही है। ये जो चाहें वो कर रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, जो चाहें वो खरीद रहे हैं, ये पकड़ में नहीं आ रहे, महीनों महीनों अपना काम कर रहे हैं। तो साफ जाहिर है कि कोई सिस्टम है जो इनको सपोर्ट कर रहा है। कोई ना कोई ऐसा एक राजनीतिक सिस्टम है, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का सिस्टम है जो इनको सपोर्ट कर रहा है, और जो इस किस्म का सेक्स जिहाद चलाने का हिमायती है, और वो किसी न किसी राजनीतिक कारण से ये कर रहा है। तो एक तो राजनीतिक इसका इलाज होना चाहिए, इसका क्राइम के लेवल पर इलाज होना चाहिए, कानूनन इसके अंदर होना चाहिए। और दूसरे मैं समझता हूँ कि भारत के कानून को भी बदलना पड़ेगा। अब पिछले दिनों में क्या कहते हैं, लव जिहाद कह के कानून बने हैं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, और मेरे ख्याल से 1-2 और प्रदेशों में। और जब वो जी, कानून, जी, उसी से जुड़ा हुआ सर, जी मैं सवाल करना चाह रही थी जी आपसे यही जी सवाल। जी जी जैसे आपने फरमाएं। बोला यूपी में कानून बना और कई सारे राज्यों में ऐसा कानून बना जी जो जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर या हम लव जिहाद को लेकर कानून है। जी ये जो कानून है ये कितनी प्रभावशाली है, और क्या हमें केंद्र में ऐसे कोई कानून बनाने की जरूरत है, किस तरह का, या जो अभी एग्जिस्टेंट है जी वो कितना प्रभावशाली है? जी हाँ, वो बिल्कुल प्रभावशाली नहीं है। और मैंने दोनों चीफ मिनिस्टर्स को, मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के, जब पत्र लिखे थे ये बताते हुए, और बहुत से जिम्मेदार और सरकार के ऊंचे लोगों से इसके ऊपर चर्चा की थी कि ये बिल्कुल प्रभावशाली नहीं होगा। क्यों? कारण ये है कि आप इसमें ये आज़ादी दे रहे हैं कि बहला फुसला कर जो लड़का है वो लड़की का धर्म परिवर्तन इस्लाम में कर ले, और उसके बाद जो शादी हो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ में हो। अब जब एक बार मुस्लिम पर्सनल लॉ में शादी हो जाती है तो लड़के को अनफेटर्ड राइट्स ऑफ ऑपरेशन मिल जाते हैं। वो जब चाहे तब तलाक का प्रोसीजर शुरू कर दे, चाहे 3 तलाक हो या वो 3 महीने में तलाक हो, वो मौलवी साहब के साथ जाकर तलाक ले ले। लड़की जो है उसको अगर वो कहीं वापस आना चाहती है तो हलाला भी भुगतना पड़ेगा। और
तलाक ना भी हो तो वो दूसरी, तीसरी और चौथी बीवी ले आए। तो ये जो इस्लामिक कानून है, ये ऐसा कानून है कि इसमें स्त्रियों को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और जब तक हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे और भारतवर्ष के अंदर इस बात को मानेंगे कि नहीं, तब तक भारतवर्ष की आधी आबादी, मुस्लिम आबादी, महिलाओं की, हमारी क्या कहते हैं, माताओं, बहनों, बेटियों, बच्चियों, सबकी आज़ादी जो है वो नहीं हो सकती। तो मैंने ये सुझाव दिया था कि जो भी हिंदू और मुस्लिम शादी हो, ये मानते हुए कि ये मोहब्बत की वजह से है, कि दोनों चाहते हैं, दोनों की जायज़ उम्र है, 18 साल से ऊपर उम्र है और वो शादी करना चाहते हैं, तो वो शादी सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट में हो। ये कानून बने कि अगर कोई शादी करना चाहता है एक धर्म का दूसरे धर्म से, तो कन्वर्ट हो या ना हो, वो जन्म के समय जो धर्म था वो माना जाएगा, और ये मानकर कि जन्म के समय का धर्म ही उसका शादी के मकसद के लिए धर्म है, स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी होगी। जब स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी होगी तो ये जो सारे फ़ायदे मिलते हैं, ये जो सारे हुकूक, ये जो सारे टिरनी करने का मौका मिलता है, ये ख़त्म हो जाएगा। और दूसरे सबसे बड़ी बात ये है कि ये दावा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये आप माने ना माने, इसके पीछे दावा है। इस्लाम में लाना है, गैर इस्लाम को, काफिर को इस्लाम में लाना है, इस बात में कोई संशय किसी को नहीं होना चाहिए। और मौलाना चीख चीख के कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मोहब्बत करने का अधिकार। बोल रहे हैं तो मैं आपसे जी फरमाएं। जी, मैं क्योंकि आप इस तरह की बात बोल रहे हैं लगातार, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि हमने रीसेंट पास्ट में भी और पहले भी कुछ वर्षों में हम लगातार देख रहे हैं जहाँ पर जो इंटर फेथ रिलेशनशिप्स हैं या मैरिजेस हैं, उसमें लड़कियों की जो क्रूर हत्याएं हो रही हैं लड़कियों की, हाँ उसको जी। देखते हुए मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि क्या शादी या फिर रिलेशनशिप में जो धर्मांतरण है, या इस्लाम में जो शादी को लेकर धर्मांतरण के बारे में इस्लाम के जो मौलिक सिद्धांत है, उसके बारे में गैर मुस्लिम लड़कियों को या उनके माता पिताओं को अवेयरनेस कितना आप जरूरी समझते हैं? देखिए, अवेयरनेस तो बहुत होना चाहिए। और भारत के अंदर आज जो हिंदू मुस्लिम रिश्ते इतने कड़वे बने हुए हैं 75 साल की आज़ादी के बाद भी, वो इसलिए ही बने हुए हैं कि हमने इन 75 साल में अपने तालीमी इदारों में, अपने शिक्षा स्थानों में इस बात के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि हम बच्चों को, सब बच्चों को, वो कोई भी बच्चे हों, किसी के भी बच्चे हों, उन सब बच्चों को सिखाएं कि भारत में कौन कौन से धर्म हैं, उनकी क्या क्या मान्यताएं। तो मेरा बच्चा, हिंदू का बच्चा जाता है स्कूल, तो उसको वहाँ बताना चाहिए कि देखिए इस्लाम में ये इस्लाम को मानने वालों की धारणा है। तो जब एक 8वीं क्लास की, 10वीं क्लास की, 11वीं क्लास की लड़की ये जानेगी कि इस्लाम में ये है कि गैर मुस्लिम से शादी नहीं हो सकती, और इस्लाम में ये है कि अगर शादी होगी तो फिर सारे हक आदमी के होंगे। जब वो 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास में 12वीं 4 साल इस बात के बारे में पढ़कर आएगी, तो इस तरह की घटनाएं मैं समझता हूँ बहुत कम होंगी। अब वो बात सही है कि बहकने को कोई भी बहक सकता है और बच्चे बहकते भी हैं, लेकिन आपने उसके लिए एक भरपूर कोशिश की। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं। हमें ये सिखाना चाहिए, सबको सिखाना चाहिए कि संबंध बनाना, प्रेम का संबंध बनाना, वो व्यक्तिगत बात नहीं होती कि मेरा दिल आ गया तो बस मैं अपने जो मैं चाहूँ वो कर रही हूँ, या वो फ्रीडम नहीं है। क्योंकि संबंध बनाना एक दूसरे लिंग के, सेक्स के, ऑपोजिट जेंडर के व्यक्ति से, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है। It is not a matter of individual choice. You marry because you have to perform a social function. ये चीज़ भी बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। तो जब इस तरह से आप ये 3-4 और भी बातें हैं जो कि की जा सकती हैं,
और बच्चों को अच्छे उदाहरण दीजिए। बच्चों को वो उदाहरण भी दीजिए कि जहाँ एक मज़हब के व्यक्ति ने दूसरे मज़हब से की और उदारता के साथ शादी की। ऐसा नहीं है कि ऐसे उदाहरण नहीं है, ऐसे उदाहरण इतिहास में आपको मिल जाएंगे। लेकिन कैसे लोग एडजस्ट करते थे और नए ज़माने में कैसे एडजस्ट करना है, आज हमें कैसे एडजस्ट करना है। आज हम ये नहीं कह सकते कि साहब शादी होगी तो पहले मैं कन्वर्ट करूँगा। मतलब आप ये देखिए, सारे मौलाना इस वक्त यही चिल्ला रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इजाज़त देता है किसी से भी प्यार करने की। कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इजाज़त देता है कि मैंने प्यार कर लिया तो मैं उसका धर्म परिवर्तन कर लूँ। कॉन्स्टिट्यूशन फिर मुझे इजाज़त देता है कि फिर परिवर्तित धर्म के, कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर लीजिए, वो क्यों नहीं कर लेते? हाँ, तो वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करिए, आप अपने हिंदू रहिए, मुसलमान रहिए, आप चाहे 6 महीने, साल, 2 साल बाद अपना धर्म बदल लीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप कीजिए। लेकिन शादी के लिए आपके जो कानून हैं, जो आपके ऊपर कानून लागू होगा वो स्पेशल मैरिज एक्ट में होगा, तो उसमें औरत का प्रोटेक्शन रहता है। जो सुझाव है ना जी, आप उनका जो सुझाव है जिसको लेकर आपने जो अलग अलग स्टेट्स के सीएम को भी आपने पर्चा लिखा, मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा अहम और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव भी है, प्रभावशाली साबित हो सकता है अगर इस तरह जी, से अमेंडमेंट्स हो जाए या जी, फिर केंद्र में कोई कानून आता है तो इस जी, एस्पेक्ट को भी रखा जाए, तो मुझे जी, लगता है कि बहुत प्रभावशाली है। जी, और जो कहीं ना कहीं बाद में जो अभी एग्जिस्टिंग कानून है अलग अलग स्टेट्स में, उसमें ये भी है कि आप इतने साल में नहीं हो सकते या ये वो हाँ, सारी चीजें। और एक महिला की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है या उसके जो बेसिक अधिकार हैं उनकी भी गारंटी हो जाएगी। तो बिल्कुल हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं उनका जो कि इसके बारे में झिझक क्या है और कानून के कुछ आलिमों ने मुझसे क्या कहा। अब उन्होंने जो कहा, मैं समझता हूँ कि उनके दिमाग में एक गलतफहमी है। वो ये कहते हैं कि साहब धर्म परिवर्तन करने का अधिकार सबको है। हमारे देश का कानून, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैं जो चाहे अपना धर्म करूं, मैं जब चाहे कन्वर्ट करूं, मैं खुद को करूं, दूसरों को भी करूं। तो इसलिए ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करेंगे। अगर कोई मुसलमान कहता है कि अब मैं मोहब्बत करता हूं और तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो मुसलमान बन जाओ, तो वो इसको जायज़ ठहराते हैं। वो कहते हैं लड़की अपनी मर्जी से अगर बन गई तो ये जायज़ है और आप उस हक को उसके वापस नहीं ले सकते। अब मेरी ये समझ में नहीं आता कि जहाँ इस आड़ में कत्ल हो रहे हैं, जहाँ दूसरी तरफ से आप ये देखिए कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को उल्टा कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फ्रीडम दिया था आपको, वो फ्रीडम आपने सरेंडर करवा दिया। आपने दूसरे को ये फ्रीडम दे दिया कि वो मुझे कन्वर्ट करे, इस बात का जोर देकर कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। अब ये तो कॉमन सेंस अलाउ नहीं करती ना कि मोहब्बत का मतलब ये होता है कि मैं धर्म परिवर्तन करने का अधिकार रखता हूँ। बिल्कुल, तो मोहब्बत में तो कोई शर्त नहीं होती। ये शर्त हो ही नहीं सकती। मोहब्बत का मतलब अगर है शर्त है तो वो कि मोहब्बत नहीं है। दूसरे को स्वीकार करना, और दूसरे को स्वीकार ही नहीं करना, उसको अच्छा समझना, उससे प्यार करना। तो अगर मान लीजिए आप हिंदू लड़की से शादी करते हैं तो फिर आपको उसका धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। और फिर अगर अपने कमरे के अंदर वो गणेश और भगवान और वो रखेगी तो आप फिर ये नहीं कहेंगे कि ये तो बुत परस्ती है। तो ये जो सब चला हुआ है कि आप उर्दू शायरी तो करते हैं और उसमें तो कह देते हैं कि साहब आखिरी वक्त में क्या मुसलमान होंगे, हैं? जैसे गालिब ने कहा कि साहब हम जो हैं वो तो काफिर ही रहेंगे। तो आप शायरी में तो ये सारी बातें करते हैं, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत है तो वो कहते हैं कि नहीं, शादी तो जब होगी जब औरत जो है वो इस्लाम स्वीकार करे। एग्जैक्टली। तो ये बहुत अहम पॉइंट है। और कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल भी निकल कर आते हैं जब कंडीशन ही ये है कि जब तक आप धर्म परिवर्तन ना ही करेंगे तो शादी नहीं हो सकती।
तो फिर जो स्पेशल मैरिज एक्ट जैसे प्रावधान है या फिर जो धर्म को प्रैक्टिस प्रीच और प्रोपेगेट करने जैसे अधिकार है, उसको भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है रिविजिट करने की जरूरत है। और जो अहम बिल्कुल पॉइंट्स एंड बिंदु आपने इस पूरे मुद्दे को लेकर दिए हैं, आज की युवा को पढ़ने और समझने की जरूरत है कि बिल्कुल ये जो एक समस्या उत्पन्न हुई है हमारे देश में, ये सिर्फ देश में नहीं बल्कि ये ग्लोबल फिनोमेना है और इस तरह के केसेस हमें अक्सर नजर आते हैं। इनफैक्ट यूके में हमें ग्रूमिंग गैंग्स के जो रिपोर्ट्स आती हैं लगातार, वो भी एक सच्चाई है। तो आंख कान खुले रखने की जरूरत है ताकि अंजाम आपका 35 से 36 तुमो जैसा ना हो। तो युवा अपने कान खुले रखें, रेड फ्लैग्स आपको नजर आते हैं तो वहां जी से उस रिलेशनशिप से आप वॉक आउट कर सकते हैं। बिल्कुल सर आप चर्चा में जुड़े और आपने जो आपका इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी पूरी राय थी वो हमारे और दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जी आपका हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। और नमस्कार उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी इसी तरह से हमारे साथ ज्ञान की जो साझा है आपका वो करते रहेंगे। जी हाँ जब आप याद करेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा जी जी हाँ बिल्कुल।